प्यारे भाइयों, जवान साथी, अपने आज यहाँ नांगल रजावतान में पंचायत समिति भवन का लोकार्पण हुआ है। आपको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मेरी तरफ से। और मेरे साथी का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी डेथ हो गई, इसलिए दौसा से पहले वहां जाना पड़ा, ठेकड़ा गांव में। फिर बगल के गांव में एक कार्यक्रम में पकड़ के ले गए बालाहिड़ा में, इसलिए देरी हो गई। और कोई क्यों नहीं आए उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो आप कहते हो वहां सदा आपके लिए तैयार मिलता हूं, पर हमारी सबसे बड़ी आन बान शान नांगल प्यारीवास में जो मीणा हाई कोर्ट है, उस पर कोई सवाल उठाए, उस पर उंगली उठाए, तो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप सबको पता है, यहाँ देश के प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली 2018 में कर गए थे और प्रतिपक्ष के नेता गांधी परिवार के राहुल गांधी जी यहाँ रात्रि विश्राम कर गए थे। आप सब जानते हो ना। तो इसमें हमने कोई राजनीति नहीं की, ये सब जाति के लिए मीणा हाई कोर्ट तो इसलिए नाम पड़ गया कि ऐसी घटना हुई थी जो छोटे बच्चों को पता नहीं होगा, वो पुरानी घटना है, 20 साल हो गए उसको, जिसपे यहाँ समाज का बड़ा मेला लगा था। और हमें हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पंचों की मांग पर लोकतांत्रिक आंदोलन किया गया और इतने लोग आए कि सरकार ने सोचा कि पटेलों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उनको छोड़ दिया। हमको हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ा, इसलिए इस जगह का नाम हाई कोर्ट पड़ गया। आप मोदी जी आए थे तो मेरे को उस समय मंच पर जब उन्होंने नौबत बजाई थी, आप सबने देखा होगा ज्यादातर ने, और सभा खत्म हो गई थी तो मेरे को कह के गए थे कि इस जगह को विकसित करो। मैं विकसित कर रहा हूं। आपने किसी ने पैसा दिया 100, 200, 500, 1000 मन से, वो हमने स्वीकार कर लिया। हमने कहीं कोई डोम उगाई नहीं की कि घर घर जाकर हम पैसा इकट्ठा करें। मैं तो चाहे कहीं से भी ला रहा हूं, चोरी करके, डकैती करके, लूट करके, लेकिन आपके आन बान शान को बढ़ाने का काम ये मीणा हाई कोर्ट कर रहा है। और आपका खून बिल्कुल भी नहीं खोलता है, ठीक अपमान होने दो। तो जैसा मैं इनका भाषण सुन रहा था अपने दिनेश जी का, ये कह रहे थे कि राजनीति का इतना बड़ा दबदबा पछवाड़े का है और आज कोई नेता नहीं आया। तो भाई दबदबा तो तुम ही कमजोर कर रहे हो, मैं तो कर नहीं रहा। बता दो, मैंने किसी को जोर दिया हो, जबरदस्ती पैसा दो, इसमें 50 करोड़ रुपए खर्च हो गया और सरकार ने भी दिया है। वसुंधरा जी के समय 3.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए। हमारे प्रधान जी ने भी 8-10 लाख रुपए इसमें दिए थे। सिंगल फेज ट्यूबवेल दी थी, पीएचईडी से ट्यूबवेल कराई है, कनेक्शन लिए हैं, किसी से मकान बनवाए, किसी से ईंट लिए, किसी से पत्थर लिया, किसी से बजरी लिए।
पर मैं आपकी माली हालत जानता हूं, इसलिए मैंने आपको तंग नहीं किया। लेकिन आपको मैं कह देना चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसके कारण मीणा जाति और मीणा हाईकोर्ट कलंकित हो। अब तक नहीं किया। थोड़ा सा जीवन और बता। भगवान से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं, हे भगवान, हमारे हाथ से ऐसा कोई गलत काम नहीं हो जाए जिससे हमारे पचवाड़ा, हमारा राजस्थान, हमारा सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, संपूर्ण राजस्थान, सभी जाति, मैं तो सभी जाति के काम करता हूं। और चूंकि मीणा जाति में जन्म लिया, इसलिए कोई गलत काम हो गया तो नाम तो जाति को ही पड़ेगा, मेरे नाम से पड़ेगा। और मीणा ऐसे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई कलंकित आपका समाज को करूं, आपको करूं। पर आपको इस बात पे तो विचार करना पड़ेगा कि इससे इतनी ही जगह और लोगों ने बना के, अपने बैरवा समाज ने बना रखा है, गुर्जर समाज ने बना रखा है, उन्होंने तो शहर के बीच में बना रखा है। हमने तो कब्जा किया नहीं। हमने तो 10 बीघा जमीन वो पंडित से लिए, जो पंडित के नाम ही उसकी खातेदारी कर रखी है। मेरा नाम तो उसकी भी खातेदारी नहीं है। और जो निर्माण किया है उसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। मैं तो ठीक है, जो मकान बन गया यदा कदा आता हूं, उसमें सो जाता हूं। और यहां से मैं कोई धंधा कर रहा हूं। अब के मेरे को किसी एक बड़े आदमी ने आइडिया दिया, वो यहाँ होगा रामू काका, उनका मूंगफली बोते जो 2-4 लाख रुपए आ जाएंगे तो अपना खर्चा। पीछे बहुत जगह हम घेर के बड़ी बना रहे हैं, करीबन 101 से भी ज्यादा बीघा जमीन हो जाएगी। और पीछे आदिवासी पैनोरमा बनेगा, इसलिए मैंने कहा सबकी बाउंड्री कर लो। मैं तो यहाँ कोई खेती भी नहीं करना चाहता, नया बंगला बनाना चाहता। मेरा खुद का मकान, बंगला, खेती करूंगा तो मैं अपने खरीद लूंगा अपनी जेब से। वैसे तो लगाने को ये सब मेरी जेब से लगा रहा हूं, लेकिन आपको खून मर गया ना आपकी भुजाओं में, जो दौड़ नहीं रहा, उसके कारण मेरे दिमाग में नाराजगी है। आप बुरा मानो चाहे भला मानो, क्योंकि ये तो आपकी इज्जत पर हाथ फेर दिया जिसने हमारे मीणा हाईकोर्ट के बारे में सवाल उठा दिया। ये तो पूरे समाज में प्रश्न लगा दिया। और ये कोई बीजेपी का स्थान, कांग्रेस के बड़े नेता भी आए हैं। हमने आपसे मोदी जी का स्वागत कराया, सत्कार कराया खूब खुशी से। और हर साल हम यहाँ आदिवासी दिवस मनाते हैं, जिसमें 50,000 से 1 लाख तक के लोग आते हैं। हमने तो आपसे उसमें भी खर्चा नहीं कराया। हम कहां से लाते हैं वो हम जाने, लेकिन आपके मान सम्मान को, आपकी ताकत को, आपके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करते हैं। और उसका अपमान हो तो आप होना चाहिए क्या? जिसने अपमान किया उसका सम्मान होना चाहिए क्या? पर चूंकि नाराजगी मेरे पे होगी, किसी पे नहीं होगी। इतने नाम इस टेबल पे लिखे हुए हैं, उस पर लिखे, उनसे नहीं कोई नाराज होगे तुम, मेरे से होगे। मेरी छाती पे चढ़ोगे, मेरे को ही गलत कहोगे। इसलिए ऐसी तैसी करा के यहां आया हूं, समझ लो ना। मैं आप किसी भी दल में हो सकते हैं, मैं तो मेरे दल की बात करूंगा। कोई चुनाव होते हैं तो मैं मेरे दल के प्रचार के लिए आपके बीच में आता हूं। आपकी जितनी मेहरबानी है आप उतना देते हो, लेकिन इसके अपमान को आप सहन करोगे तो आपका जो यह इलाका है ना और गर्त में जाएगा। मेरे से निकालो, ये तो सब जगह ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब जगह जाएगा मेरी बात। लेकिन जो आन बान शान का शक्तिशाली स्थान बन गया, उसका कोई अपमान करे, चाहे डॉक्टर टोलीलाली करे, तो आप सबका अपमान है। समाज का, केवल आप मीणों का ही नहीं है, सभी समाज का अपमान है। क्या कभी इस पर चिंता करी? मैं कोई गलती कर दूं तो सोशल मीडिया पे दौड़ लग जाती है। अरे रहने दे, पानी पीने वाले वो बंद कर, कोई पैसा नहीं मर रहा।
इसका जवाब दो। कोई जवाब नहीं है। बस मेरे को कोई गाली चालू करेगा तो गाली हो जाएगी। हमने तो ये रोड देख लो, ये रोड यहीं से जा रही है ना, हाई कोर्ट के अंदर की सड़क और ये सड़क जो चौड़ी जोड़ी है ना, उससे दिल्ली मुंबई से 20 करोड़ भारत सरकार से लेके आया हूं मैं। आप अंदर की सड़क जाके देख लो, हाई कोर्ट की, सैकड़ों साल तक के, 1000 साल तक भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये आपको बना दी और हमने दिल्ली मुंबई हाईवे से जोड़ दिया। कोई जोड़ सकता है क्या? किसी ने सोचा क्या? ये बड़े बूढ़े जानते हैं। मेरे से पहले हमारे सबसे बड़े समाज का नेता जिसने रिजर्वेशन दिलाया, कैप्टन छुट्टन लाल को आप याद करते हो क्या? अरे करते हो क्या? भूल गए हैं? और किसी के नाम अस्पताल का नाम पड़ जाएगा, कॉलेज का पड़ जाएगा, खेल के मैदान का पड़ जाएगा, लेकिन ये यहाँ 26% एसटी के भाई रहते हैं, कप्तान छुट्टन लाल का नाम नहीं पड़ेगा। और मैंने आज 22 करोड़ के भवन का नाम कप्तान छुट्टन लाल के नाम लिखाया दौसा में। इतने बड़े गजाई तुमको आभास ही नहीं है। वो हाँ फोन से बात कर रहा है घरवाली से। तुम कितने, तुम्हारा क्या हो गया कल का? हाँ तो यहां क्यों बैठा है? मतलब आप गंभीर नहीं हो। आप जब वो अपना आंदोलन हुआ तो बहुत लोग इसमें जिंदे होंगे उस समय के, जो मजबूती दिखाई थी वो कोई छोटा मोटा काम था क्या? सरकार को झुका के पंच पटेलों को छुड़ाना देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। जो गिरफ्तार हो गए हो और जिनकी जमानत खारिज हो गई हो, हुआ है तो यही नांगल प्यारीवास पछवाड़ा में हुआ है। आपकी ताकत के कारण, आपकी एकता के कारण। अब पता नहीं किस बात से आप नाराज हो, मैं तो समझ नहीं रहा। मैं तो किसी जमीन कब्जा किया नहीं। हाँ, मेरा हाईकोर्ट में जो कब्जा कर रखा था उसका सड़क निकालने के लिए जरूर मैंने एक दिन जेसीबी काम में ली थी तो 2-4-5 जेसीबी के कांच ही फोड़ दिए। कोई बात नहीं भाई, अपनी बहन बेटियां गाड़ी देने लग गई, दो भाई। लेकिन आपने इस बात पे किसी भी आदमी ने, मैं सबकी शक्ल देख रहा हूं, एक भी पेड़ जाके संभाला हो, पानी की बूंद भी डाली हो तो मैं राजनीति छोड़ दूं। तुम में से बैठे होते वो रामू काका जरूर डालता है। बताओ, हाथ खड़ा करो, कितने तरह के पेड़ है अंदर? करो। किसने पेट में डाला पानी? किसने गुडाई करी है? किसने अंदर थोड़ा बहुत मजदूरी का सहयोग? तुम तो सब खेती पे काम करते हो, तुम भी वहां काम कर सकते हो, लेकिन नहीं। और मैं ये कब्जा करके इसमें कमाई करूंगा या होटल चलाऊंगा? मैं तो इस बात से डरता हूं, इसका 4-5 लाख रुपए महीने का खर्चा है। तो एक दिन एक होटल वाला है, साहब मेरी यहाँ बस खड़ी हो जाए, बस इसका जो खर्चा है मैं देता रहूंगा। मैं तो भाई बस तेरी वैसी खड़ी कर ले, हम खर्चा नहीं लेंगे। खर्चा लिया और डॉक्टर कोयला ने करोड़ों कमा लिया। ये बात तुम करोगे? तुम करोगे, तुम सारे करोगे, और तुम रोकोगे नहीं जो समझदार हो। यहाँ थड़ियों पे क्या बात चलती है? तुमने शुरू में ये कहा था डॉक्टर कोयला ने कब्जा कर लिया जमीन पे, है मेरे पास 1 इंच भी? बताओ। ये फैली ने किया है एक दुकान पे, खरीदी है इसने, कब्जा नहीं किया। और मैंने तो कोई 1 इंच भी जब किया नहीं। मेरे को इस बात का दुख है, जो रिकॉर्ड हो रहा है सब जब डालेंगे। मेरे को इस बात का दुख है कि तुम्हारा जो स्वाभिमान है ना, तुमने गिरवे रख दिया। तुम्हारा स्वाभिमान आप लोगों ने गिरवे रख दिया। आप कुछ भी करो, आप लोगों के हाथ में। मैं आपको कुछ कहूंगा तब भी आप नहीं समझोगे। वो जमाना गया जिस समय क्या नाम से 60,000 लोगों ने चढ़ाई की थी कलेक्ट्रेट पर, पंच छूट के आ गए थे। मैंने किस जगह काम नहीं किया। मीना विवाद में मैंने काम किया। आरक्षण की मीटिंग भी यही हुई थी, तो इस्तीफा मैंने यही दिया था। आमागढ़ पे आफत आई तो वहां भी मैं चढ़ा था।
मदद नहीं की? और किसने की वो बता दो। मैं किसी के खिलाफ बोलने नहीं आया यहाँ। उस समय 33 MLA थे, 31 के 31 भाग गए तो मैंने इस्तीफा दिया था। मैं तो बिना बात गुजरों का बुरा बन गया। मेरी क्या दुश्मनी थी गुजरों से, बताओ? कोई बता सकता है? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने उनके आरक्षण की चिट्ठी नहीं जाने दी, उसके लिए मैं दोषी हूं, है ना? वरना तुमसे ज्यादा वोट मेरे को देते थे वो। तुम तो कांग्रेस ही कांग्रेस गाते थे, वो बीजेपी गाते थे, और तुमने वोट खूब दिया। चाहे नवल किशोर जी को दिया, चाहे राजेश पायलट को दिया, चाहे DC बैरवा को दिया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, जिसका जहां मरे वहां वोट दो। और एक भी आदमी को मैंने टोका हो अब उपचुनाव हारने के बाद, और मेरे को पता है किस किस गांव ने क्या क्या किया है, किस किस व्यक्ति ने क्या किया है। लेकिन ये सब किस्मत का होता है। आपने किया आपके साथ। मैं यही आपके कहते जा रहा हूं, ये हाईकोर्ट की घोषणा मानना, किसी भी भाई का कभी भी किसी प्रकार का काम पड़े, आपस के झगड़े झंझट को छोड़कर जो भी काम बताओगे मैं आपको काम करने के लिए तैयार मिलूंगा। लेकिन भगवान के नाम पर अब मैं मंदिर बना रहा हूं, अमीर भगवान भी पधराएंगे, शंकर भगवान को भी, राम को भी, कृष्ण को, सभी देवी देवता जो पर मनाते हैं सबको पधराएंगे। इतना हमारे यहाँ मूर्तियां बन रही है, हम तो बना के आपको समझा देंगे। और इसका अपमान जब अभी से होने लग गया तो मेरी तो उम्र उतनी है ही नहीं जो अच्छा है ज्यादा बेइज्जती हो इस इलाके की, इस हाईकोर्ट की, उससे पहले भगवान मेरे को तो उठा ले। मेरे को बड़ा दुख है इस बात का। और आपने बहुत अच्छे भाग्य पे उस पर नाम लिखा है जोरदार छांट के। ये भाटे पर नाम नहीं लिखा, आपने टांकी से मेरी छाती को छीला है। समझ गए ना? समझोगे नहीं समझोगे? मेरी टांकी को ठोका है आपने नाम लिख के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ गया उद्घाटन करने कि कहीं मेरे को ज्यादा बाहर नहीं करता, और तो होगा नहीं इन पे, मेरे खिलाफ ही फैसला करेंगे ऐसी तैसी। अब आगे जब डॉक्टर को देख लेंगे, क्या देखोगे? मैं 73 साल का हो गया, 2 साल बाद घर बैठ जाऊंगा, मेरे को क्या देखोगे? कितना गलत सोच कुछ लोगों का हो गया। जो 90% गांव के आदमी सही है, पर 10-5% और बेईमान हो रहे हैं। बेईमान और हो गए, दिन में तो कहते चिंता मत कर बाबा, और रात में बाबा की स्तेज करें। इतना बेईमान इलाका कभी नहीं था। बहुत अच्छा इलाका था, सीधा था, सज्जन था, जवान के धनी हुआ करते थे यहाँ के लोग बाग। अब वो कुछ नहीं है। आपका इलाका पूरी तरह से नैतिक दृष्टि से, आदर्श की दृष्टि से खोखला हो चुका है। मैं आप सोच रहे हो डॉक्टर साहब हमको फालतू सुना रहे हो, ये मेरे हिसाब से मैं सही कह रहा हूं। आप इस पर चिंतन करो। आप मेरे लिए नहीं, मेरी पार्टी के लिए नहीं, इलाके पचवारा और मीणा हाईकोर्ट की आन बान के लिए तो एक रहो। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो, उसके लिए तो एक रहो। जहां देश का प्रधानमंत्री आया है, जहां प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी आया है, उस स्थान का, पवित्र स्थान का अपमान हो रहा है, इस पे तो विचार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को बोला, मेरे को किसी ने न्योता नहीं दिया। मेरे तो नाम लिख दिया इसलिए आ गया। मेरे को किसी एक दिन प्रधान जी ने फोन किया था कि शाम में उद्घाटन कराना चाहता हूं। मैंने भाई अभी हम तो फुर्सत में नहीं है, रुकेंगे जब समय दे देंगे। मेरे को किसी ने न्योता नहीं दिया। मेरे को कलेक्टर ने कहा साहब आप वहां जाओगे क्या? मैंने मेरे को तो पता ही नहीं, बता दो। एक ने भी, इनमें इतने लोग बैठे हैं, पूछ लो। हाँ? एक ने नहीं दिया। प्रधान जी ने 6 दिन पहले मेरे से कहा था। मैंने कहा अभी फुर्सत नहीं है, मैं बाद में आप समय सोच समझ के दूंगा। और अब चूंकि मैं बहुत जल्दबाजी में हूं, मेरे को 6 बजे भोपाल की ट्रेन पकड़नी है, इसलिए ज्यादा समय आपके बीच में नहीं दे सकता। 5 बज गए, भगा के मेरी ट्रेन पकड़ के मैं भोपाल जाऊंगा। कल सुबह मेरा 10:30 बजे भोपाल में कार्यक्रम है,
ये मैंने लोकसभा में आपको बुलाया था, 400-500 लोग आए थे यहाँ, मेरे से सौगन खा गए। कन्हैयालाल जैसे गाय को काढ़े दिया तुमने खड़ा होकर। मोदी को मैं लाया था 2 बार जंगल में, देश के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को आपके बीच में लाया। दोनों बार मेरी बात आपने खराब की, जिसके कारण डॉक्टर चोड़ीलाल इन परेशानियों में चल रहा है। आप मेरे को ऐसे नुकसान करो, खूब परेशान करो, लेकिन मैं मेरा धर्म ईमान नहीं छोड़ने वाला हूं। आपको जचे जो करो। मेरे पास इलाके की कमी नहीं है, बहुत है, और अब तो इलाका रह ही क्या, तो 75 का हो जाऊंगा, जो वैसे रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन आप ऐसा अन्याय मत करो। घट पे राम जी को बैठा के आप क्या नाम से इस पे फैसला जो है ना, हाई कोर्ट और समाज के हित में तो कर लो। इतना ही आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं। मैं आया, आपका आदेश मैंने पूरा किया। मेरे को डर था मैं नहीं जाऊंगा, ट्रेन निकल जाएगी तो मेरा कार्यक्रम भी बिगड़ जाएगा। मेरे को डर था नहीं जाऊंगा, तो मेरे को ही चारों तरफ गाली पड़ेगी। गाली के डर से आ गया। आप मेरे पे मेहरबानी बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, ऐसे ही तुम चलते रहो। तुम उसे घर में घर से निकाल के नहीं मारे, और यहाँ पर लुटेरे नहीं आ जाए, तुमको परेशान नहीं करें, तो मेरे से लिखा लेना।